अंतर्राष्ट्रीय झाड़ संसद के इस कारवां को अपने मजबूत नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हमारे संयोजक भाई रामोतार पलसानिया जी से निवेदन है कि झाड़ संसद के गौरवशाली इतिहास पर, वर्तमान कार्यप्रणाली पर और आगामी जो योजनाएं जिस तरीके से समाज को एक विश्व पटल पर आप नई ऊंचाई देने वाले हैं, उसके संदर्भ में हम सब के बीच में महाराजा सूरजमल जयंती की इस अवसर पर अपनी बात रखें। रामोतार पलसानिया जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिस आज महामना की जन्म जयंती है, जोरदार जयकारा लगा करके एक एहसास करवाएं कि हमारी कौम की पीड़ाओं को जीते हुए कौम के भविष्य की बुनियाद लिखने के लिए हम सब लोग आज इस संवाद बैठक में इकट्ठे हुए हैं और महाराजा सूरजमल जी की जयंती के ऊपर हमने हमारी कौम के महापुरुष को नमन किया है। महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग आप सभी को पता चल चुका है कि किस उद्देश्य को लेकर के आज ये संवाद बैठक रखी गई है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार हम हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, जम्मू और हिमाचल में 19 मार्च 2023 के कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए हमारी संवाद बैठकें उन प्रदेशों में जारी है। 26 जनवरी को हम जयपुर में था। मेरे भाई पवन जी का एक निवेदन आया कि भाई साहब हम भी जयपुर में कार्यक्रम करना चाहते हैं। आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो आपकी संवाद बैठकें चल रही है, आपने पिछले दिनों जयपुर में देश और दुनिया के 130 देशों से समाज बंधुओं को बुला करके जो ऐतिहासिक आयोजन किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पंचकुला चंडीगढ़ में जो कार्यक्रम हो रहा है, उस उद्देश्य को लेकर के भी हम 150 लोगों को इकट्ठा करके समाज में एक मैसेज दिया जाए कि हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल और जम्मू के जाट सरदारी के साथ में राजस्थान का जाट भी उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करना चाहता है। कल ही रात को हम 2 बजे रात को पहुंचे हैं। कल हमारा अलीगढ़, हाथरस और बलदेव की तरफ कार्यक्रम थे। रात को 8 बजे हम अलीगढ़ से निकले और रात को आज ही रात को 2 बजे हम जयपुर पहुंचे हैं। भाई का निमंत्रण हमने स्वीकार किया। बड़ा अच्छा लगा कि जिस प्रदेश से हम आते हैं, उस प्रदेश में भी मेरे कौम के युवाओं में चिंता है कि चंडीगढ़ में इतना बड़ा ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, राजस्थान का युवा भी उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। उसी उद्देश्य को लेकर के आज ये प्रोग्राम रखा गया है। मंच पर उपस्थित मेरे अजीजे कास मित्र, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के संयोजक पीएस कलवानिया जी, मंच पर उपस्थित हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय सरपंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान विकास फाउंडेशन के चेयरमैन बड़े भाई विकास सिरोही जी, मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई, हमेशा सुख और दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहने वाले पंचायत समिति फागी के सदस्य भाई मधुसूदन चौधरी जी, मंच पर उपस्थित देश और दुनिया में जब भी हम भ्रमण के लिए निकलते हैं और जब भी स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी
तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला फोन हम डॉक्टर सतीश शेरा जी को करते हैं। और ये सिलसिला लगातार 2010 से एक बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले, एक स्वास्थ्य कर्मी के रूप में हमेशा हमें अच्छी सलाह देने वाले डॉक्टर सतीश शेरा जी, और इस शानदार और जानदार संवाद बैठक में आप सब लोगों से रूबरू करवाने वाले मेरे भाई अजीज काश मित्र जतिन चौधरी जी, पवन चौधरी जी, और मेरे समाज की जो युवा तरुणाई जो हम सब लोगों को एक संबल देने के लिए, एक सहयोग और समर्थन देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और पीछे की पंक्ति में मेरे समाज के प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उनके भी चरणों में मेरा नमन और वंदन है। सबसे पहली जरूरत समाज में हमारे गौरवशाली अतीत को नमन करने की है। जब हम बहुत से मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हम भी 2007 और 8 में राजस्थान विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन के लिए गए थे। 2008-10 से लगातार समाज की पीड़ाओं में अपने भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक विचार बनाया। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि रोज नित्य नए सामाजिक संगठन खड़े होते हैं। मैं जब से 2010 से लगातार सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में लगभग 2,500 से 3,000 सामाजिक संगठन है जो प्रदेश और देश स्तर पे काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है किसी एक भी सामाजिक संगठन में यह सोच पैदा नहीं हुई कि मेरे गौरवशाली अतीत को कोई सम्मान दिया जाए, इस रूप में कोई काम किया जाए कि मेरे कौम के महापुरुषों ने इतना बड़ा गौरवशाली अतीत हम सब लोगों के सामने खड़ा करके चले गए कि आने वाली पीढ़ियां उस अतीत को याद करे, उस गौरवशाली इतिहास को सम्मानपूर्वक से जन जन तक पहुंचाने का कोई सिलसिला जारी करे। मेरे समाज में बहुत से व्यक्ति IAS IPS ऑफिसर बन गए, बहुत से बिजनेसमैन मेरे समाज में हैं, लेकिन इंडिविजुअल रूप से जब मैं जाट की बात करता हूं तो इंडिविजुअल रूप में जाट ने बहुत प्रोग्रेस हासिल करी है। पूरी देश और दुनिया में हम संपर्क पे रहते हैं, बहुत से कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन दिल में जब पीड़ाएं होती है कि जब सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो जाट की गिरावट पिछले 10-12 साल में आई, आजादी के 75 साल में ऐसी गिरावट कभी नहीं देखी थी। सबसे पहला एक प्रयास अभी हरिराम जी बता रहे थे कि 2017 में इसी राजस्थान राज्य की प्रदेश की राजधानी जयपुर में टैगोर स्कूल के एक ऑडिटोरियम है, दीप स्मृति ऑडिटोरियम। 25 दिसंबर 2017 को आप ही के भाई और बेटों ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था। महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस था उस दिन, और एक घोषणा करी थी कि पूरी देश और दुनिया में घूम घूम करके मेरे कौम के उस महापुरुष के ऊपर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्री हम तैयार करेंगे। पूरे समाज का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिला, और आप सब लोगों के बीच में 13 मई 2018 को दिल्ली के विज्ञान भवन में उस डॉक्यूमेंट्री का सार्वजनिक प्रसारण किया। आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। वो दिल में पीड़ाएं थी कि बहुत से समाज के इतिहास से, बहुत से राजा महाराजाओं का इतिहास हुए, 3 घंटे 4 घंटे की बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में बन गई, लेकिन मेरे कौम के इतिहास पे कोई डॉक्यूमेंट्री तक आज नहीं बनी। उस पीड़ा को हमने समझा और 2018 में उस पीड़ा को जीते हुए उस द ग्रेट महाराजा सूरजमल के नाम से उस डॉक्यूमेंट्री का सार्वजनिक विमोचन समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन से किया। रोज अखबार में, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं, मास मीडिया से अभी PhD कर रहा हूं, उस फील्ड की ताकत को मैंने समझा है। लेकिन दिल में पीड़ाएं तब होती है जब कोई राजनीतिक जलसा हो, जब राजनीति के लिए कोई समाज इकट्ठा हो,
अपने बेटे भाई पोते के टिकट के लिए कोई सार्वजनिक जलसा किया जाए, तब पीड़ाएं होती है कि महाराजा सूरजमल सर छोटूराम ताऊ देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के गौरवशाली इतिहास पे वो सामाजिक संगठन काम क्यों नहीं करते। पिछले 50, 60, 70 साल से इतने सामाजिक संगठन जाट समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक सामाजिक संगठन में यह पीड़ा नहीं हुई कि मेरे गौरवशाली अतीत के ऊपर कुछ ऐसा काम करें जो आने वाली पीढ़ी हमें सम्मान रूप से देखे, हमें सम्मान रूप से मेरे इतिहास को याद करे। और आपके भाइयों ने फिर से एक प्रयास किया है। दीन बंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम के गौरवशाली अतीत को सम्मान देने के लिए, उनके गौरवशाली अतीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए फिर से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। 19 मार्च 2023 को पंचकुला चंडीगढ़ में उस डॉक्यूमेंट्री का सार्वजनिक प्रसारण होगा। देश दुनिया के लोग 36 कौम बरादरी उस डॉक्यूमेंट्री को देखेगी और जाट समाज के उस महापुरुष पे सम्मान के रूप में देखेगी कि जाट के घर में जन्मा हुआ इस महान शख्सियत ने 36 कौम बरादरियों के लिए ऐसा ऐतिहासिक काम करके चला गया। बहुत से लोग कहते हैं विज्ञान भवन का कार्यक्रम हुआ, हम रोज अखबार में पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में देखते थे कि देश दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं तो वो विज्ञान भवन से पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं। हमारे दिल में एक विचार आया, एक जिज्ञासा पैदा हुई, एक सोच निकली कि विज्ञान भवन में पूरी देश और दुनिया की जाट सरदारी को आमंत्रित करके एक सम्मान रूप में एहसास करवाने का प्रयास करेंगे कि मेरी कौम के लोग भी विज्ञान भवन में बैठ करके सुख और दुख की बात कर सकते हैं। बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दिल्ली हमारे लिए नई नहीं थी, लेकिन समस्याओं का मुकाबला करते हुए हमने दिल्ली की तरफ कूच किया, विज्ञान भवन बुक कराया, पूरी देश और दुनिया में निमंत्रण दिया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आप सब लोगों ने वो कार्यक्रम देखा होगा। 1 मार्च 2020 को इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का प्रथम अधिवेशन पूरी दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया। और जिस दिन आमंत्रण दे रहे थे उस दिन मात्र हमारे 5 कंट्री या 10 कंट्री के लोगों के नंबर थे हमारे पास। टारगेट रखा 55 देशों का कि 55 देशों से बुलाकर के कौम को एक सम्मान रूप में गैर राजनीतिक रूप से मंच सजाएंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, आईएनएलडी, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान में काम करती है और मेरे कौम के लोग उन राजनीतिक पार्टियों में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाते हैं, उन सभी लोगों को गैर राजनीतिक रूप से बुला करके कौम के सुख और दुख की, भविष्य के ऊपर चिंतन और मनन बैठ करके चर्चा करेंगे। वो शुभ दिन आया 1 मार्च 2020। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो 55 देशों का टारगेट रखा था, जिस दिन घोषणा करी उस दिन मात्र 5 या 10 कंट्री के लोगों के नंबर थे। लेकिन 1 मार्च 2020 की शाम की संध्या को जब कार्यक्रम समापन हुआ, दुनिया के 62 देशों से समाज बंधुओं ने विज्ञान भवन में आकर के एक विश्वास पैदा किया, एक नई सोच जागृत की कि जब भी कौम सुख और दुख में होगी, जब विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करेगी, देश दुनिया के कोने कोने से मेरे समाज के लोग आकर के कौम के मंच और जाजम को ताकत देने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि उन कार्यक्रमों से क्या होता है। कभी पलसानी और कलवानिया से व्यक्तिगत रूप से आकर के बैठ करके पूछना। मार्च 2020 में 25 या 26 मार्च के आसपास पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। आप सबने वो भयावह दौर देखा था। डॉक्टर सतीश सेरा यहां बैठे हैं। उस बड़े लॉकडाउन में पलसानिया और कलवानिया ने जैसे तैसे जयपुर से पास बनवा करके नई दिल्ली की तरफ गए। अपनी ही समाज का एक संस्थान है जनकपुरी नई दिल्ली में, महाराजा सूरजमल शिक्षण संस्थान। उनके अध्यक्ष थे कप्तान सिंह जी। उनको मैंने फोन किया कि अध्यक्ष जी, हमें आपकी संस्थान का ऑडिटोरियम चाहिए। उन्होंने कहा कि पलसानिया जी, सरकार की गाइडलाइन आई हुई है कि आप किसी भी तरह का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमने कहा अध्यक्ष जी, हमें कोई कार्यक्रम नहीं करना,
हमें सिर्फ यह हॉल चाहिए, मंच सजाना है और मेरी कौम के महापुरुषों पे जो अच्छा बोल सकता है, जो अच्छा वक्तव्य दे सकता है, उन महापुरुषों को, उन प्रबुद्ध लोगों को बुला करके स्मृति वर्चुअल व्याख्यान समारोह हम यहां करना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि भाई मधुसूदन भी उस कार्यक्रम में हमारे साथ था। लगातार 20 दिन तक हमने भरे लॉकडाउन में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर उन सार्वजनिक कार्यक्रमों को, वर्चुअल व्याख्यान समारोह को लाइव किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 5-5, 10-10 लाख लोगों ने, जब पूरी दुनिया घरों में बैठी थी, तब उन कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। और 36 को हमारे बिरादरी के लोगों ने देखा, मेरे कौम के इतिहास को सारे लोगों ने देखा। ये मेरे कौम के इतिहास की, गौरवशाली इतिहास की ताकत है। चाहते तो हम भी लॉकडाउन में घर में रह सकते थे, लेकिन दिल में पीड़ाएं थी। भरे लॉकडाउन में दिल्ली जाकर के वो कार्यक्रम किए। बहुत से लोग कहते हैं कि इन कार्यक्रमों से क्या होता है। मेरे पास कभी पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल से, कभी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत से, कभी जोधपुर, नागौर, अजमेर से फोन आता है कि पलसानिया जी, मेरी 22 साल की नौजवान लड़की अमेरिका के एयरपोर्ट पे खड़ी है, लॉकडाउन लग चुका है, हॉस्टल कॉलेज से उसको बाहर निकाल दिया है। हमें पता चला है कि आपके कार्यक्रम में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी से भी लोग आए हैं। हो सकता है मेरी नौजवान लड़की को कोई मदद मिल जाए। जब हमने उन लोगों को कांटेक्ट किया तो बताते हुए खुशी है कि मेरे समाज के नौजवान युवाओं को, बहन बेटियों को, उन लोगों ने इस रूप में मदद करी कि किसी ने बहन बना के रखा, किसी ने बेटी बना करके 4-4, 5-5 महीने तक अपने घरों पे रखा। और जब सारी स्थितियां नॉर्मल हो गई, तब फ्लाइट की टिकट करवा करके हिंदुस्तान अपने माँ बाप के पास, उस हमारी समाज की उस इज्जत को, उस बेटी को घर पे भेजा। यह होती है सामाजिक कार्यक्रमों की ताकत। हम भी चाहते हैं, जितने देश दुनिया में घूमते हैं, किसी विधानसभा और लोकसभा में इतनी मेहनत करते हैं, एमएलए एमपी की टिकट की तैयारी करते हैं, और हम भी सांसद या विधायक बन सकते थे। लगातार पिछले 3 महीने हो गए, पूरा हरियाणा का ऐसा कोई विधानसभा नहीं छोड़ा जहां पर 200-400 लोगों को इकट्ठा नहीं किया और जाट संवाद बैठक नहीं करी। वेस्टर्न यूपी की ऐसी कोई विधानसभा नहीं छोड़ी जिसमें जाट संसद की संवाद बैठक नहीं होती। हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं है जिसमें जाट संसद ने कोई कार्यक्रम नहीं किया हो, समाज के लोगों के बीच में नहीं गए हो और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आमंत्रण नहीं दिया हो। फिर से हमने प्रयास किया और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, 12 जून 2022 को इसी प्रदेश की राजधानी जयपुर में दुनिया के 130 देशों के लोगों को बुला करके एक फिर से विश्वास पैदा कर दिया कि जब भी कौम संकट में होगी, विपत्ति में होगी, पूरी देश और दुनिया से, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने से मेरे समाज के लोग आकर के कौम और बिरादरी को ताकत दे सकते हैं, बिरादरी के मंच को मजबूती दे सकते हैं। 2 गांव 5 गांव के लोगों को इकट्ठा करना मुसीबत है, इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन आपके भाइयों ने, बेटों ने पिछले 10-12 साल में गांव गली गली में घूम करके एक कौम का ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि पूरी देश और दुनिया की जाट सरदारी को नाज होता है कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जाट संसद ऐतिहासिक काम कर रही है। बहुत से लोग हमें दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ हमारा बहुत से आना और जाना है, समाज के लोगों से मिलते हैं, सामाजिक रूप से जो काम करते हैं उस लोगों से हमारे संवाद होते हैं। जब पीड़ाएं तब बड़ी होती है जब वो लोग सामाजिक रूप से इकट्ठे होकर के कौम के सुख और दुख की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा कि बहुत से लोग कहते हैं कि उत्तर भारत में जाट बिरादरी 5 स्टेटों में रहती है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और ले दे करके जम्मू में। उस भ्रम को दूर करने के लिए, उन राजनीतिक पंडितों के षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए हमने साउथ इंडिया की तरफ कूच किया। और अभी 18 सितंबर 2022 को आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के
सबसे बड़े हॉल टाउन हॉल को बुक किया। साउथ इंडिया के, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु, आंध्र हो, केरल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गांव गली चौराहों में घूम घूम करके बिरादरी को आमंत्रित किया। एक दिन समाज के नाम पर घोषणा करी और बताते हुए खुशी है कि जितने लोग टाउन हॉल के अंदर थे उससे कहीं ज्यादा लोग टाउन हॉल के बाहर थे। और 19 सितंबर 2022 को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के अखबारों में खबर छपी कि नॉर्थ इंडिया में जाट बिरादरी जो बड़ी संख्या में रहती है उसका सम्मेलन आज बेंगलुरु में हुआ है। और पता चला है कि साउथ इंडिया के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे जाट समाज के 4-5 हजार लोगों की संख्या प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे है। और जो दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में जो मेरी कौम के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग हैं उनको एक मैसेज देने का प्रयास किया कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं है जहां मेरी कौम के लोग नहीं रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पलसानिया और कलवानिया राजनीति के लिए घूमते तो जयपुर में, राजस्थान में काम करते, कर्नाटक में गांव गांव गली में घूमने की क्या जरूरत थी, वेस्टर्न यूपी में गांव गांव गली में घूमने की क्या जरूरत थी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में गांव गांव गली में घूमने की क्या जरूरत थी। लेकिन कौम की दिल में पीड़ाएं हैं। जो आजादी के 75 साल हो गए, जो मेरी कौम की रहनुमाई करने वाले लोग हैं, वो अपने बेटे भतीजे की टिकटों के लिए कौम को दिन रात बेचते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनवाते हैं और कौम की दलालियां जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में बैठ करके करते हैं। लेकिन एक प्रयास किया, कौम का पिछले 10-12 साल से प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला। आप सब लोगों ने देखा कि 7-8 महीने पहले हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मिले थे। बहुत से लोगों ने बड़े बड़े बेबुनियाद आरोप लगाए, लेकिन हमने जाकर के उनसे निवेदन किया कि देश की नई संसद बन रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। हमने कहा, अध्यक्ष जी, जब भी आप नए नए लोगों की जयंती और पुण्यतिथियां मनाने के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाओगे, हमें पता है कि हम चाहेंगे तो भी वो रुकेगी नहीं। लेकिन अगर किसी किसान मरसिया की सबसे पहली प्रतिमा अगर इस लोकसभा में लगे तो दीन बंधु रहबरे आजम चौधरी छोटू राम की लगनी चाहिए। अगर किसी महाराजा की पहली प्रतिमा लोकसभा में लगे तो महाराजा सूरजमल की लगनी चाहिए। यह ज्ञापन जाकर के आपके भाइयों ने दिया। जो 75 साल से जो सामाजिक संगठन काम कर रहे थे, किसी एक के दिल में यह पीड़ा नहीं हुई कि वो भी जाकर के कोई डिमांड कर सकते थे। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री से मिले, कभी पलसानिया और कलवानी ने कोई मेल नहीं भेजी, कभी कोई निमंत्रण नहीं भेजा कि हमें मुलाकात करनी है। और मुलाकात करने के लिए तो पूरी दुनिया मेल भेजती है, देश के प्रधानमंत्री से कौन मिलना नहीं चाहता। लेकिन दिवाली के दूसरे दिन देश के प्रधानमंत्री का फोन आया कि पलसानिया जी, कि आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप समाज के लिए बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। मैंने आपके 10-12 साल का काम देखा है और मेरे दिल में इच्छा हुई कि दोनों मेरे भाइयों को फोन करके बधाई और शुभकामनाएं दूं। गुजरात इलेक्शन के बाद में हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे। हमने कहा कि आप देश के मालिक हैं, आप जब आदेश करेंगे हम आपकी सेवा में हाजिर मिलेंगे। बड़ी खुशी होती है कि देश का मुखिया फोन करके बधाई देता है और जितने भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से मेरे कौम के लोग काम करते हैं, एक भी फोन करके ये नहीं कहता कि पलसानिया, कलवानिया, आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। 11 जून को आकर के फेसबुक पे लाइव आकर के समाज के बेटों की बुराई करने का काम करते हैं। ये दिल में पीड़ाएं हैं, लेकिन उनसे डरने वाले नहीं है। दिल में संघर्ष करने का मादा है, पढ़े लिखे हैं, देश दुनिया की पीड़ाओं को जीते हैं, दिन रात समाज की पीड़ाओं को जीते हैं। और आप सब लोगों से वादा करते हैं कि पूरी देश और दुनिया में एक दिन मेरी कौम का झंडे को 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। और बहुत से लोग देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो जाकर क्या कहते हैं, मेरे बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ को टिकट दे देना। लेकिन आपके बेटे और भाई जब गए तो महाराजा सूरजमल चौधरी, चरण सिंह ताऊ देवीलाल, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, दीन बंधु रहबरे आजम चौधरी सर छोटू राम के गौरवशाली अतीत को सीबीएसई और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल करने का ज्ञापन लेकर के गए।
हमें मात्र आधा घंटे का टाइम दिया था। जैसे जैसे बातें हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी की सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर खुल के चर्चा हुई और जब हम उठ करके चलने लगे, हमने वो ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद में हंसने लगे मोदी जी और कहने लगे इसमें क्या है। हमने कहा कि आप खुद ही पढ़ लीजिए। पढ़ के जब उन्होंने कहा कि 2014 से मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, जाट समाज के बहुत से लोग मुझसे मिले और जब भी मेरे से मिलने आते हैं मेरी खुद की फोटो लेकर के आते हैं और मुझे गिफ्ट करते हैं। आप दोनों ने महाराजा सूरजमल की फोटो मुझे गिफ्ट करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कौम के महापुरुष की तस्वीर मुझे ला करके दी। हमने कहा उनसे कि जो हमने आपको यह ज्ञापन दिया है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हमारे कौम के इतिहास को भी 36 कौम बिरादरियां पढ़े। जो हमारे कौम के खिलाफ जो बातें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे चलती है कि जाट ऐसे हैं, जाटों के बारे में ऐसी कहावतें चलती है, वो बेनकाब होगी। मेरे कौम के महापुरुषों के इतिहास को 36 कौम के लोग पढ़ेंगे तो उनको भी एहसास होगा कि जाट के घर में जन्मे हुए बच्चे 36 कौम बिरादरियां का नेतृत्व करते हुए पूरी देश और दुनिया में 36 कौम के लिए काम करते हैं। इन पीड़ाओं को लेकर के फिर से हमारा संवाद बढ़ा तो मोदी जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति आते हैं आके मुझसे बोलते हैं मेरे चाचा, फूफा, ताऊ को टिकट दे देना, अगर नहीं दोगे तो उस इलाके में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। धमकी देकर के जाते हैं। हमने कहा कि हमें ना टिकट सांसद की चाहिए ना विधायक की चाहिए, आप तो हमारे कौम के इस महापुरुषों के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल कर दो, हम तो हमारे जीवन का उद्धार इसी में समझ लेंगे। हम भी चाहते तो ये कह सकते थे कि हमें भी एमएलए एमपी की टिकट दे दो, हमें भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पूरी देश और दुनिया में हमारा नेटवर्क है, हमें भी टिकट दे सकते थे। लेकिन हमने कभी ये बात नहीं करी। हमने कौम की पीड़ाओं को जाकर के देश के मुखिया के सामने रखी और हमने उनसे नहीं कहा। हम जब चलने लगे तो खुद ने कहा कि जहां भी बुलाओगे, जब भी बुलाओगे, मैं आपके बीच में आकर के आपसे संवाद करना चाहता हूं। यह होती है सामाजिक रूप से अगर कोई काम करते हैं तो उस काम की ताकत। आप सब युवा साथी हैं, आपसे बस इतना ही निवेदन है कि बड़ा संघर्ष का बीड़ा उठा रखा है। पिछले 10-12 साल में आपने हमारा काम देखा है। व्यक्तिगत रूप से कभी भी पलसानी और कलवानी आपको फोन करे कि उस प्लॉट पे कब्जा करना, उसका जाके मर्डर कर देना, उस पे गोली चला देना, उसका प्लॉट खाली कर देना, तो कभी पलसानी और कलवानिया के लिए आप चल करके मत आना। लेकिन जब पलसानी और कलवानिया समाज की पीड़ाओं को लेकर के आपको फोन करे तो 5 नहीं 50 आने की उम्मीद लेकर के आपके बीच में आए हैं। बहुत से मेरे समाज के युवा सामाजिक रूप से काम करते हैं। मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि सबसे पहले समाज होती है, उसके बाद में सारी चीजें होती है। फिर से एक गुलदस्ता सजाया है। हम लगातार हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में, आप सब सोशल मीडिया पे देखते रहते हो, लगातार हमारे कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं। 19 मार्च 2023 को पूरी देश और दुनिया की जाट सरदारी चंडीगढ़ पंचकुला में इकट्ठी हो रही है। कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए इकट्ठी हो रही है, अपने हक और अधिकार के लिए इकट्ठे हो रही है। तो आप सब लोग बड़ी तादाद में वॉलंटियर की भूमिका बनाते हुए अपने मेहमानों का मान सम्मान और स्वागत करने के लिए आप सब वहां पर व्यवस्थापक, आयोजक और संयोजक बनकर के आना, और जो देश दुनिया से मेरी कौम के लोग चंडीगढ़ में आ रहे हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करने की ड्यूटी आप सब भाइयों की है। मुझे बड़ी पीड़ाएं हैं। मैंने बहुत सा इतिहास समाज का पढ़ा है, बहुत से क्रांतियों का इतिहास, बहुत से आंदोलनों का इतिहास पढ़ा है, लेकिन 10-12 साल पहले मेरे कौम की ताकत, चाहे जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ और दिल्ली में जो ताकत थी, वो इतनी खराब हालत में पहुंच चुकी है। हमारी राजनीतिक और सामाजिक गिरावट इस कदर गिर चुकी है कि जहां देश की दशा और दिशा तय होती है, मेरे जैसे नौजवान युवाओं का भविष्य जिस देश की कैबिनेट में लिखा जाता है, उस कैबिनेट में मेरे कौम का एक भी व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के रूप में नहीं है। यह शर्म और लानत की बात है मेरे कौम के लिए
कि जहां 5-5, 10-10 कैबिनेट मंत्री देश की सरकार में हुआ करते थे, हर दूसरा मंत्री प्रदेश की सरकारों में मेरा कौम का व्यक्ति हुआ करता था। हालात इतने खराब हो चुके हैं, सामाजिक गिरावट इतनी बढ़ चली है कि उन लोगों को, जितने भी चाहे कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको पता चल चुका है कि जाट एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त है, इन पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही लड़ भिड़ करके अपना भला बुरा कर लेंगे, हमें उनका सुख दुख में भागीदार बनने की जरूरत नहीं है। आपने हरियाणा में देखा 2016 में मेरे भाइयों को किस कदर उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ। राजस्थान के जाट को, हम राजस्थान प्रदेश से आते हैं, अपन को स्टेट और सेंट्रल में दोनों जगह आरक्षण मिला हुआ है। यह मधुसूदन बैठा 2016 में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे 200-250 से लड़के इकट्ठे करके लगातार 11 दिन तक धरना दिया था हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के जाट समाज के उस आरक्षण आंदोलन के समर्थन में। हम भी चाहते, हमें क्या जरूरत थी धरने देने की, लेकिन पूरी देश और दुनिया में घूमते हैं, कौम की पीड़ाओं को जीते हैं। हमें दुख हुआ कि आज मेरी कौम और बिरादरी के लोग संकट और मुसीबत में हैं, इसलिए हमने धरना दिया। हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पंजाब से बहुत से फोन आए कि हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपको आरक्षण मिले होने के बाद भी आपने हमारी ताकत बढ़ाने के लिए राजस्थान में धरना दिया। तो इसलिए हमें क्षेत्रवाद से बाहर निकलने की जरूरत है, गोत्रवाद से बाहर निकल करके पूरी दुनिया के जाट को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। और जब पूरी दुनिया का जाट एक मंच, एक जाजम पर इकट्ठा होगा तो फिर से चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल का दौर आपके बीच में होगा। आप उस दौर को याद करो कि बहुत से लोग कहते हैं मैं बीजेपी का जाट, मैं कांग्रेस का जाट, मैं सपा, बसपा, आरएलडी, आईएनएलडी का जाट। मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है, मैं चौधरी चरण सिंह और देवीलाल जी के इतिहास को पढ़ता हूं कि जब अलग अलग पार्टियां थी, अलग अलग विचार थे, लेकिन जब चौधरी चरण सिंह को देवीलाल जी की जरूरत पड़ी तो बिना मंच पर गए, बिना भाषण दिए चौधरी चरण सिंह को वो ताकत दे दी, पर्दे के पीछे रह के तो देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने। और चौधरी चरण सिंह ने देवीलाल जी को वह ताकत दी, पर्दे के पीछे रह करके, अलग विचार, अलग पार्टी होने के बावजूद भी, कि देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेरे कौम के लोग बने। इसलिए हमें बड़ी बात सोचते हुए राजस्थान, हरियाणा से बाहर निकल करके पूरी विश्व जाट एकता की बात करते हुए पूरी दुनिया के जाटों को एक मंच पर लाने की जरूरत है। और आपके भाइयों ने यह ऐतिहासिक प्रयास पिछले 10-12 साल से कर रखा है। 130 देशों के जाटों को जयपुर बुला लिया, चंडीगढ़ में पूरी दुनिया के जाट आएंगे और आगामी जल्द ही देश की राजधानी दिल्ली में कोने कोने, चप्पे चप्पे पर जाटों की इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट पूरी दुनिया के जाटों को दिल्ली में बुला करके फिर से, जैसे बोट क्लब पे चौधरी चरण सिंह ने जो ऐतिहासिक रैली करी थी, उसी तरीके से आगामी दिनों में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट दिल्ली में बड़ी ऐतिहासिक रैली करने जा रही है। पूरे देश और दुनिया के जाट आएंगे, गांव गली के लोग आएंगे, अपने हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए बात करेंगे। और फिर आप देखना कि चौधरी चरण सिंह देवीलाल जी की तरह फिर से मेरे कौम की तूती पूरी देश और दुनिया में बोलेगी। आप लोगों को पता है कि बहुत से मेरे समाज के नेता भगदड़ के दिल्ली जाते हैं, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ जाते हैं, अपने भाई फूफा की टिकट लेकर के अपने घर पे आकर के जाते हैं। मुझे तो बड़ी पीड़ा हुई कि पिछले दिनों राजस्थान की राजधानी जयपुर में 35 विधायक मेरी कौम के बने हुए हैं। 10 विधायक जाकर के अशोक गहलोत की गोदी में बैठ जाते हैं, 5 विधायक जाकर के सचिन पायलट की गोदी में बैठ जाते हैं। एक भी विधायक के दिल में यह पीड़ा नहीं होती कि 10 विधायक किसी होटल में या किसी सार्वजनिक जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कह देते हैं कि बस 75 साल हो गए, हमने कभी उसको मुख्यमंत्री, कभी उसको मुख्यमंत्री, हमारा नंबर कब आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी का अध्यक्ष नहीं, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता था अगर मेरे कौम के उन विधायकों में यह पीड़ा होती तो। उन लोगों को समझना पड़ेगा कि वो हम जिन लोगों को वोट देकर के जयपुर में, दिल्ली में भेजते हैं, वो हमारी कौम की दलाली जाकर के करते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। और वो जाकर के कहते हैं
कि खुद को टिकट मिल जाए, परिवार में टिकट आ जाए तो पूरी समाज का भला हो जाता है। उस दौर से आपको बाहर निकलना होगा। जब तक प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की सोच पैदा नहीं करोगे, तब जाकर के मैं नहीं मानता कि मेरे कौम के युवाओं का भविष्य फिर से सुनहरा हो सकता है। आप सोचिए कि मेरे कौम के महापुरुषों ने कितना बड़ा गौरवशाली अतीत छोड़ करके चले गए, इतना ऐतिहासिक काम करके चले गए कि मंच और सभाओं के माध्यम से उनका नाम लेकर करके हमें खुशी होती है कि मेरे कौम के महापुरुषों ने इतना ऐतिहासिक काम करके गए हैं। जब भी एक दिन इस दुनिया छोड़ करके सबको जाना पड़ेगा, और जब भी हम दुनिया छोड़ करके जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे भी पूछेगी कि चौधरी चरण सिंह ताऊ देवीलाल और सर छोटू राम की तरह आपने क्या करके आए। उस दिन हम सब लोगों के पास संतुष्टपूर्ण कोई जवाब नहीं होगा कि हमने भी कौम के लिए ये काम करके आए। इसलिए समय और वक्त की नजाकत को समझते हुए, वक्त के साथ में कदम ताल मिलाते हुए फिर से उठ खड़ा होना होगा। उन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो कौम की दलालियां जाकर के जयपुर, लखनऊ और दिल्ली में जाकर के करते हैं। उन षड्यंत्रों को बेनकाब करने की जरूरत है और कौम की पीड़ाओं को जीते हुए विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करने की जरूरत है। आप सब लोग यहां आए, आप सब लोगों में, आप युवा साथी हैं, मैं सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से सभी से परिचित हूं, लेकिन एक ही निवेदन है कि जब भी कौम को कभी जरूरत पड़े तो आगे बढ़ करके सबसे पहले भगत सिंह, चौधरी चरण सिंह ताऊ देवीलाल की तरह भूमिका में को निभानी पड़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए, मेरे घर में नहीं। जब फिर से हमें भगत सिंह घर में पैदा करेंगे तब जाकर के मेरी कौम का भविष्य उज्जवल होगा। कौम के इतिहास को सम्मान देने की जरूरत है। और मैं आपको फिर से एक वादा करता हूं कि महाराजा सूरजमल पे डॉक्यूमेंट्री बना दी, सर छोटू राम पे डॉक्यूमेंट्री तैयार है, 19 मार्च को रिलीज कर देंगे। और जितने भी मेरे कौम के महापुरुष है, एक एक करके सारे कौम के इतिहास को डिजिटल इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट करके आप लोगों के बीच में सम्मान रूप में आपके बीच में ला करके खड़ा कर देगी। अध्यक्ष बनाने से, उपाध्यक्ष बनाने से, महासभा की लेटर पैड बांटने से समाज का कभी उद्धार नहीं हो सकता। पलसानिया भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता था, कलवानिया भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता था। पिछले 10 साल से आपने देखा कि दोनों संयोजक लिखते हैं, और संयोजक का मतलब होता है कोई मेडिटेटर तो होना चाहिए जो किसी डीलिंग पर्सन हो, जो संवाद कर सके। पूरी देश और दुनिया में जो जाट के घर में पैदा हो गया वो सारे लोग इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के सदस्य हैं। हमें कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, सिर्फ संयोजक हम दोनों लोग हैं और पूरी देश और दुनिया के जाट समाज के लोग इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के सदस्य हैं। जैसे आप किसी को अध्यक्ष बनाते हो, आपसी टकरार होते हैं, वो उपाध्यक्ष काम कर लेगा, अध्यक्ष काम कर लेगा, इससे काम नहीं होते। एक नहीं 2,500-3 हजार संगठन बने हुए हैं, उनसे काम नहीं होगा भाइयों। काम करना पड़ेगा तो बिना पद प्रतिष्ठाओं के काम करने की जरूरत है, जिस तरीके से पिछले 10-12 साल में पलसानिया और कलवानिया ने करके दिखाया है। हम भी चाहते हैं तो इन समाज की काम करके दूसरे सामाजिक काम कर सकते थे, हम भी बड़े बड़े बिजनेस कर सकते थे, लेकिन दिल में पीड़ाएं हैं। और भाई जतिन जी और पवन जी जैसे साथी हमारे साथ खड़े हैं, तब जाकर के काम करने की एक मादा पैदा होता है, जोश और जुनून पैदा होता है, दिल में गुब्बार पैदा होता है कि दिन रात एक करके मेरे कौम के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए दिन रात एक करते रहेंगे। आप सब लोग आए, आपने एक नई ऊर्जा, नई ताकत दी। मैं तो इतना ही कह के मेरी वाणी को विराम देता हूं कि जिंदगी की अंतिम सांस तक आपके मान, सम्मान और स्वाभिमान को कभी कम नहीं होने देंगे। और जब भी मेरे युवा साथी, जब भी जाट सरदारी देश और दुनिया में कहीं भी पलसानिया और कलवानिया को याद करेगी, समाज के बीच में जाकर के कौम का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। पूरी देश और दुनिया में घूम घूम करके बिरादरी के झंडे को 4 चांद लगाने का काम करेंगे। और आप सब लोगों ने मिलाने का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, भाई जतिन जी, भाई पवन जी को दिल की अनंत गहराइयों से साधुवाद देता हूं कि आप भी कौम की पीड़ाओं में भागीदार बने,
19 मार्च के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने भाइयों को बुला करके इनसे संवाद कराया। दिल की अनंत गहराइयों से आपका साधुवाद, अभिनंदन, स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज।